नमस्कार, एक नए वीडियो के साथ खजूट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड की 11वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित गीतामृतम शीर्षक पाठ का सरल हिंदी अनुवाद तथा प्रश्नोत्तर प्रस्तुत किया गया है। देखें। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवान देहि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं जन्म पुनर्जन्म के विषय में कि वासांस जीर्णानि, जीर्णानि माने जीर्ण शीर्ण, वासांस माने वस्त्रों को, विहाय माने त्याग करके, जैसे जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को छोड़ करके त्याग करके नवान गृह्णाति नरो पराणि, नरो मनुष्य अपराणी दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, वैसे ही लास्ट में आया है देही शब्द है आखिरी में। यह जीवात्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग करके अन्यानि संजाति नवानि, अन्यानि माने अन्य, नवानि माने नई, शरीर में संजात माने चली जाती है, प्राप्त होती है। कहा कि जैसे मनुष्य जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा भी जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है या नए शरीर में चली जाती है। अगला श्लोक। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कहा कि नो एनम छिंदन्ति शस्त्राणि, एनम माने इस जीवात्मा को, इस जीवात्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न एनम दहति पावकः, न ही इस जीवात्मा को आग जला सकता है, न एनम क्लेदयन्त्यापो, न ही इसको जल गला सकता है, न शोषयति मारुतः, और न ही वायु सुखा सकता है। कहा कि इस जीवात्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकता है, न जल गला सकता है, और न ही वायु सुखा सकता है। इस पर प्रश्न देखें। सस पावकः कम न दहति अथवा कह आत्मानम न दहति, पावकः कम न दहति। उत्तर होगा पावकः आत्मानम न दहति। दोनों ही प्रश्नों का एक ही उत्तर। पावकः कम न दहत अथवा कह आत्मानम न दहत, कैसे भी आवे उत्तर होगा पावकः आत्मानम न दहत। अगला प्रश्न इसमें बनेगा शस्त्राणि कम न छिंदन्ति। उत्तर होगा शस्त्राणि आत्मानम न छिंदन्ति। अगला प्रश्न मारुतः कम न शोषयत्। उत्तर होगा मारुतः आत्मानम न शोषयत्। अगला श्लोक। जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। जातस्य माने जन्म लेने का। 7वां से 8वां श्लोक रिलेटेड है, मिला हुआ है। ही आया है, ही माने क्योंकि। कहा क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृत्यु, और मरने वाले का जन्म लेना भी निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, इसलिए इस अपरिहार्य विषय में, इस अवश्य संभावी विषय में तुम माने तुम सोचतुम न रहसी, सोचने योग्य नहीं हो, माने तुम्हारा सोचना उचित नहीं है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए इस
अवश्य संभावी विषय में, इस अपरिहार्य विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। प्रश्न बनेंगे इस पर, ध्रुवो ही कस्य मृत्युम भवति? उत्तर होगा ध्रुवो ही जातस्य मृत्युम भवति। अगला प्रश्न बनेगा, ध्रुवम जन्म कस्य भवति? उत्तर होगा ध्रुवम जन्म मृतस्य भवति। अगला प्रश्न बनेगा, कह सोचितुम न अर्हसि? उत्तर होगा अर्जुन सोचितुम न अर्हसि। अगला श्लोक, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया माने अपने आप, चोपपन्नम च उपपन्नम और प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अपावृतम माने खुले हुए, स्वर्ग द्वारम माने स्वर्ग के द्वार, सुखिना माने भाग्यशाली, युद्धम माने युद्ध को, ईदृशम माने इस प्रकार के ऐसे। अनुवाद देखें, कहा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कि हे अर्जुन, यदृच्छया चोपन्नम, स्वतः प्राप्त हुए, अपने आप प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम अपावृतम और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप, इस प्रकार के युद्ध को, लास्ट में आया है, आखिरी में आया है युद्धम ईदृशम, इस प्रकार के युद्ध को सुखिनः क्षत्रियाः, भाग्यशाली क्षत्रिय ही लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। अनुवाद देख लें एक बार फिर, कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, इस प्रकार अपने आप प्राप्त खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं। प्रश्न देख लें, सुखिनः क्षत्रियाः किम लभन्ते? उत्तर होगा सुखिनः क्षत्रियाः अपावृतम स्वर्ग द्वारम इव ईदृशम युद्धम लभन्ते। और इस पाठ का आखिरी श्लोक है, हतो वा प्रापश्यत् स्वर्गम जित्वा वा भोच्यसे महीम, हत्वा वा प्रापश्यत् स्वर्गम जित्वा वा भोच्यसे महीम, तस्मादुधिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अनुवाद देखें, हत्वा माने मारा जाकर के, वा माने या तो, अर्जुन को भगवान कृष्ण युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि या तो मारा जाकर के, प्रापस्य स्वर्गम स्वर्ग को प्राप्त होगा, जित्वा वा भोच्यसे महीम अथवा जीत करके पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तस्मात् इसलिए उत्तिष्ठ उठ कौन्ते, हे कुंती नंदन उठ, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय करके। मिला करके अनुवाद यह हुआ कि हे कुंती नंदन, या तो तुम युद्ध में मारा जा करके स्वर्ग को प्राप्त होगा या जीत करके पृथ्वी का राज भोगेगा, इसलिए युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा, अर्थात उठ जा। प्रश्नोत्तर देख लें इस श्लोक पर, युद्धे मृत्युम प्राप्य अर्जुन कर्म प्रापस्यसि। उत्तर होगा युद्धे मृत्युम प्राप्य अर्जुन स्वर्गम प्रापस्यसि। अगला प्रश्न बनेगा, कौन्तेय कः आसीत्? उत्तर कौन्तेय अर्जुन आसीत्। अगला प्रश्न, कौन्तेय कस्मै कृत निश्चयम उत्तिष्ठ? उत्तर होगा कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयम उत्तिष्ठ। इस पाठ पर और जो प्रश्न बनेगा, प्रश्न है, आत्मा अमरः इति कस्योपदेशः अस्ति? आत्मा अमरः इति
कस्योपदेशः अस्ति। उत्तर होगा आत्मा अमरः इति गीतायां श्री कृष्णस्य उपदेशः अस्ति। एक प्रश्न और देख ले पाठ पर। पृथायाः पुत्रः कः आसीत्? उत्तर होगा पृथायाः पुत्रः अर्जुनः आसीत्। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करने का तथा चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।